जी तो जनाब, आज हम बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो खस्ता हाली का शिकार हैं और जहां पे तालीम हासिल करना मुश्किल तर होता चला जा रहा है। अगर इन प्राइवेट स्कूल्स में जो खस्ता हाली का शिकार हैं इनको प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया जाता रहा तो खुदा न खास्ता एक उसी तरह की सूरत हाल पेश आ सकती है जिस तरह के पिछले दिनों में लाहौर में हमने देखा कि एक इमारत की छत गिरने से 14 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए और जख्मी भी हुए। तो ये भी एक वजह थी कि इमारत अगरचे के अंडर कंस्ट्रक्शन थी लेकिन जरूरत से ज्यादा टीआर गार्डर पे बनी हुई इमारत और उस पे मिट्टी लादी जा रही है और ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और दिन के औकात में वहाँ पे स्कूल है, शाम के औकात में वहाँ पे ट्यूशन सेंटर था। तो इस तरह का एक वाकया स्वात में भी हमें रिपोर्ट हुआ है। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है या खुदा न खास्ता आखिरी वाकया नहीं होने जा रहा है। इस तरह के वाकयात मुल्क के तूल अर्ज में कहीं ना कहीं होते रहते हैं। और कोयटा की अगर बात की जाए तो कोयटा जलजला जोन में वाक़या है और यहाँ पे जलजले के झटके आते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो 7 टाइप मकानात में कायम हैं और 7 टाइप मकानात जो है चादर के बने हुए हैं, टीन की छतों वहाँ पे मौजूद हैं और दीवारें भी टीन की मौजूद हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि प्राइवेट घरों में प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं, किराए के घरों में बने हुए हैं, हाउसिंग सोसाइटियों में, बंगलों में प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं जहाँ पे रोशनी की गैर मुनासिब सहूलियात हैं, ग्राउंड्स की अदम दस्तयाबी है, बैतुल खला के मसाइल हैं, पीने के साफ़ पानी के मसाइल हैं, बिजली की फराहमी के मसाइल हैं। तो इस तरह हज़ारों बच्चे कोयटा के रोज़ाना स्कूल का रुख करते हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों का रुख करते हैं और हसूल तालीम के लिए उनके माँ बाप उन्हें घरों से रवाना करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल भी सामने आते हैं कि जहाँ पे एक क्लासरूम में 50 से ज़ायद बच्चे घुसाए हुए हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का जो स्टैंडर्ड है बच्चों का एक क्लासरूम का वो 25 से 30 के दरमियान में है। इससे ज़्यादा बच्चे क्लास पे बोझ हैं और एक टीचर के लिए भी बोझ हैं और टीचर भी हर बच्चे पे फिर तवज्जो मुर्तकिज नहीं कर पाता। इसातिज़ा भी जो है 8-8 पीरियड जब लेते हैं तो उन पे भी बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव होता है, उनको किसी किस्म का बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलता जिसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार होते हैं और अपनी एक तनख्वाह को हलाल करने के चक्कर में वो भी फिर बोझ समझ के दर्स देते हैं। तो इस सिलसिले में एक मुनासिब इक़दामात की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल मालकान की जानिब से, जो कि कोयटा एक सर्द इलाकों में शुमार होता है, तो यहाँ पे जो 2 माह की सर्दियों की छुट्टियाँ आती हैं तो 2 से 3 माह की छुट्टियों की फीसेस भी अक्सर प्राइवेट स्कूल हमें लेते हुए नज़र आते हैं। इस सिलसिले में हमेशा समाजी हल्के आवाज़ बुलंद करते हैं और वालिदैन भी आवाज़ बुलंद करते हैं कि जब स्कूल को ही ताला लग चुका तो फीस किस बात की। तो बहुत सारे लोगों ने अगरचे के प्राइवेट स्कूल कारोबारी मकासद के लिए भी खोल रखे हैं और ज़्यादातर लोग जो है तालीम के फ़रोग़ में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि तालीम का फ़रोग़ बिल्कुल ज़रूरी है। प्राइवेट स्कूल भी हमारे माशरे में उतने ही तालीम के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा कर रहे हैं जितना कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है, चाहे कि वो सरकारी इदारे हों या प्राइवेट इदारे हों, अपना अपना काम ऐसा तरीके से सर अंजाम दें, अपनी इमारतों की देखभाल करें, अपने असातिज़ा की प्रॉपर ट्रेनिंग का बंदोबस्त करें, मयारी असातिज़ा अपने स्कूल्स में लेके आएँ, साफ़ पानी के मामले को हल करें, बैतुल खला का एक बहुत बड़ा इशू होता है उसको हल करें, कोई छोटा मोटा ग्राउंड वाला अगर घर दस्तयाब है जहाँ पे बच्चे गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ अपनी जिस्मानी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी फ़ाल किरदार अदा कर सके। तो ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये बच्चों के सिलसिले में हर माँ बाप को सोचनी चाहिए, हर स्कूल मालकान को सोचनी चाहिए और हर उस्ताद को इस मामले में सोचना चाहिए।